अभी हम ये जो विज़िट कर रहे हैं ये मोरजंगो स्टेट फार्म्स कुनरी है। ये डिस्ट्रिक्ट उमरकोट एक्सट्रीम साउथ है पाकिस्तान की, यानी हमसे आगे इस तरफ सहरा है 7 किलोमीटर और 50 किलोमीटर आगे समंदर आ जाता है। ये एक्सट्रीम साउथ हमारा इरिगेशन सिस्टम की भी एक्सट्रीम लेवल पे हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने ये आर्चर्ड फार्मिंग यानी जिसको हार्टिकल्चर फार्मिंग बोलते हैं वो शुरू की, यानी फ्रूट के लिहाज से। और हमारी ये कोशिश ये थी क्योंकि हम अगेते हैं तमाम फ्रूट्स में मुल्की सतह पे और इंटरनेशनली, क्योंकि हम सहरा के करीब है होने की वजह से हमारे पास एक सब क्लाइमेट पॉकेट ऐसा है कि यहाँ फ्रूट की जो क्वालिटी होती है उसका टेस्ट होता है तमाम फ्रूट्स में, खुसूसी तौर पर आम है और उसके साथ हमारे ख़ास लीमू है, एक जिसको हम देसी लीमू बोलते हैं, वो यहाँ बेहतर होता है, उसकी अरोमा और टेस्ट अच्छी होती है। पूरे पाकिस्तान में यहाँ से ये शुरू होती है। तो हमने उस हवाले से प्लानिंग की और 2019 में हमने ये फार्म जो आप देख रहे हैं ये हमने शुरू किया। और इसका पहले आइडियाज़ जो पुराने आइडियाज़ थे उनसे के तर्ज पर तो लगे हुए थे हमारे पास बाग, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कोई 200 एकड़ प्लस था यहाँ लगा हुआ हमारी फैमिली का, लेकिन हमने उसको थोड़ा जदीद अंदाज में लेके गए। उस हवाले से हम एक ग्रोअर का हमारा एक ग्रुप है, उसमें सिंध के भी प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं, पंजाब के भी साउथ पंजाब के प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं, सराइकी बेल्ट से, मुल्तान से खुसूसी तौर पर। वो हमने इकट्ठा एक ग्रुप बनाया है जिसको हमारी मियाँ नवाज़ शरीफ यूनिवर्सिटी कैंपस मुल्तान जो है MNS कैंपस, वो हमें कोऑर्डिनेट कर रहा है और उसका वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और उसका भी यही मंशा है कि आगे हमारा जो फ्रूट में आम है वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल एक्सचेकर यानी जो आम ज़र आमदन है उसमें हमें आगे ले जाएगा। और हमें ये कपास और इसकी जो डिपेंडेंसी हमारी पेड़ी पे है, चावल पे है, उससे हम एक और आगे निकल जाएंगे और एक बड़ा ज़र मुबादला हम कमाने की पोजीशन में होंगे। और हमारी ज़रूरत भी है ये 1 बेल्ट 1 रोड बनने के बाद। तो उसी हवाले से हमने प्लान किया। फिर हमने मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी किया, एक पूरा रिसर्च किया हमने। वो 4-5 साल का हमारा एक रिसर्च चला कि एक्सट्रीम वेदर में कैसे हम जाएंगे, कि पानी नहीं होगा तो कैसे होगा, बारिशें ज़्यादा सैलाब आ जाए तो हम किस तरीके से जिएंगे, मार्केट की क्या वैल्यू है, जब तक हमारा आम जो है मार्केटेबल हो तब तक हम गुजारा कैसे करें, हम क्रॉप एग्रीकल्चर से किस तरह से इस तरफ शिफ्ट हो जाए। तो उसमें हमने एक पूरी एक तफसीली बहस था, कोई सिंध में हमने सबसे एक मशावरत चलती रही, सीखते रहे। तो उसके बाद हमने यहाँ कोई 5 मॉडल थे वो हमने एडॉप्ट किए कि सिस्टम को कैसे, कि एक तो कंबाइंड था STS यानी शॉर्ट ट्री सिस्टम है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी जिसको HD बोलते हैं वो सिस्टम को एडॉप्ट करना था। फिर मियावाकी सिस्टम एक कंबाइंड हार्टिकल्चर का है, उसको बागात में कन्वर्ट करना था। ये सारे 5 मॉडल आपको एक फार्म 650 एकड़ पे आपको मिलें। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा फार्म है इस वक्त इनोवेटिव सिस्टम में। और हमने इसमें कोई 8 फ्रूट आए जिसको हमने मैंगो और खजूर, हमारा जो लास्ट फेज़ है जो 2028 के बाद हमारा चलेगा वो हमारा चलेगा आम और खजूर साथ साथ। तब तक हमारे साथ 6-7 और फ्रूट है, फालसा है, अमरूद है, स्वीट लाइम है, लीमू है, इस तरीके बेर है। ये सारे हमने कोई इकट्ठे चलाए हैं, वो चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपने देखा तो हमने इसको एक नया सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कि कुदरती तरीक़े काश्त। कि पुराना एक सिस्टम था कि भाई ये खाद डालो यानी केमिकल खाद, और ये आप इसमें डालो अपना स्प्रे करो, ये बीमारी आ जाती है। तो एक नया तस्वुर सारी दुनिया में उभर रहा है कि ये इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर को छोड़ के आप रवायती एग्रीकल्चर पे आ जाओ, जिसको फितरी एग्रीकल्चर बोलते हैं, जिसमें माँ की सेहत को बेहतर करो तो बेटा खुद ब खुद सेहतमंद हो जाएगा। वो माँ जो है हमारी धरती है, वो बेटा उसका जो हमारा बाग है, जो पौधे पेड़ लगते हैं वो है। तो उस हवाले से हमने कोशिश की और इसको हमने लास्ट ईयर यानी रिकग्नाइज़ किया और अडॉप्ट किया। 2019 से हमने लगाना शुरू किया, लेकिन 2022 से हमने इसको रिकग्नाइज़ किया कि हमें इस सिस्टम को थोड़ा वो जो रवायती पानी देने का तरीका था फ्लैट बेड वाला उसको चेंज करना है।
तो हमने फिर वो उस मॉडल को जिसको हम पिकनिक भी बोलते हैं, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, कुदरती तरीके काश्त भी बोलते हैं, उसमें ऐसे होता है कि साइड ट्रेंचेस होती है और रेस बेड होता है 42 इंच का, वो हमने बनाया और हमने लगाया। तो लास्ट ईयर हमने शुरू किया था ये फरवरी मार्च से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इतनी रिज़ल्ट आई है कि वो पौधे जो 2.5-3 फुट के थे और एक रवायती जो तरीका होता है उससे थोड़ा जी रहे थे, उनकी बढ़ोतरी विदाउट एनी फर्टिलाइज़र इतनी ज़बरदस्त हुई है कि इस वक्त वो पौधे फ्रूट लेने की पोजीशन में आ गए और 7-8 फुट से उनका कद बढ़ गया। आप अभी घूम रहे हैं, आप अभी देखें कि वो कितनी उनकी सेहत ज़बरदस्त हुई है और उसमें कोई भी हमने उसको एडेड फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। पानी भी कमयाब हो गया। मल्चिंग भी आपको इनिशियल स्टेज में करनी है कि ज़मीन को आप नंगा नहीं रखो जब तक कि पौधा या ज़मीन खुद अपने आप लिबास पहन ले। ज़मीन का लिबास जो छबर है या इस तरीके से जो छोटे घास होते हैं वो होते हैं, बीज वाला घास नहीं जिससे पौधे होते हैं वो नहीं, बाकी जो है वो ज़मीन का गिलाफ है। वो आप उसका चादर नहीं उतारेंगे तो ज़मीन अपने आप अपने सिस्टम को बनाएगी, जिसको हम सॉइल बायोटा बोलते हैं। इसी हवाले से आपने देखा हमने फर्मेंटर लगा दिया है। ये फर्मेंटर में हम जैसे कोई फ्रूट वगैरह की ऐसी जो हमारा बच जाता है, नाकारा होता है, गल सड़ जाता है, जो मार्केट नहीं कर सकते हैं, तो वो हम उसमें डाल देते हैं। उसमें कल्चर डालते हैं, वो कल्चर हमारा पानी के नक्के के साथ चलता है और वो हमारी खाद है और वो ज़मीन की बायोटा बनाता है। उसमें वो अगर नहीं होता है तो हम उसमें शीरा डालते हैं, वरना वो ये हमारा काम है। या अभी आपने देखा कि फर्मेंटर्स में वो फ्रूट हमारे गले सड़े पड़े हैं, तो इस आम होता है, अमरूद होता है, जो भी होता है हमारा, वो हम उसमें डाल देते हैं। तो ये एक तरीका है, ये हमने लास्ट ईयर से हमने शुरू किया। बाग हमने 2019 में लगाना ये नई जदीद शुरू किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। एक और मॉडल है जो जिस पे ज़्यादा आम पे फोकस है, जो हम इजिप्ट पे 2018 में दे के आए थे। तो वो उसका जो है मेन जो समझो कि सारी दुनिया का एक उस्ताद समझो जो डॉक्टरेट है इसका, वो है डॉक्टर स्टीव। वो डॉक्टर स्टीव की माइंड बेबी है, वो सारी दुनिया में उसने लगाया है। पहले उसने इज़राइल में उसको कामयाब किया था, साउथ अफ्रीका में कामयाब किया, अभी वो इजिप्ट में उन्होंने एक इनकलाब लेके आया और उस सहराए सीना को गुलो गुलजार बना दिया उन्होंने। तो क्योंकि वो उनकी नाइल है, दरियाए नील है, हमारा दरियाए सिंध है इस वक्त यहाँ पे, तो दोनों का वो कहते हैं ये जुड़वा टाइप के बहनें हैं, वो एक बहन उधर है एक बहन इधर है। तो इसी हवाले से हमें भी ज़रूरत थी, क्योंकि हम भी एक किस्म का पानी की कमियाबी है जैसे इजिप्ट को थी, तो हमने उस मॉडल को यहाँ एडॉप्ट किया। आम के हवाले से ज़्यादा काम हमने किया कि हमारा फ्यूचर है खजी के हवाले से। खजी की हमारी जो इस वक्त वैरायटीज़ हैं वो रवायती है, जिसको एक दखी बोलते हैं, दर इस्माइल खान की। ये इस वक्त टॉप ऑन द मार्केट रैंक है प्राइस के सवाल से। और दूसरी असील जो खैरपुर और सखर की है, ये दोनों हमने लगाई हैं। इनका भी रकबा हमारा टारगेट है 400 एकड़ पे हम पहुंच चुके हैं। हमारा टारगेट है कि हम इसको अगले साल तक 550 एकड़ तक ले जाएं। जो 650 एकड़ मेरा अपना फार्म है, फिर हमारा फैमिली फार्म अगर कंबाइंड करते हैं, हमारे जो भाई हैं और सिस्टर्स हैं उनको भी हम कंबाइंड करते हैं फार्म को, तो फिर ये 950 एकड़ पे हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो नौजवान हमारी जनरेशन है वो इसमें उन्होंने नताइज देखे हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ा है और उन्होंने माशाल्लाह भी इसको ग्रो किया है। तो हो सकता है कि ये हमारा वैसे पूरा जो ये बाग है, ये हमारी ज़मीन है, हमारी फैमिली की 2000 एकड़ है, तो अभी हम उसके समझो कि आधे तक कुछ पहुंच गए हैं कि 45% पे बागात पे। तो इंशाल्लाह आगे हम इस तरीके से जाएंगे। यहाँ हमने एक पहले तो हमारे पास 3-4 वैरायटीज़ थी जो ज़्यादा चलती थी हमारी मार्केट के हवाले से। सिरोली था, दुसरी था और सिंदड़ी था, ये ज़्यादा पॉपुलर वैरायटीज़ थी। मेजॉरिटी उसमें थी सिंदड़ी की। लेकिन अभी क्योंकि वर्ल्ड की ज़रूरत ओपन मार्केट में आपके बहुत सारे ब्रांड कम्पीट करेंगे, तो लिहाजा आपको नई ब्रांड्स की तलाश है। उसमें 2 चीज़ें, एक तो जो पूरा दुनिया में पहले एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनमें से जो टॉप ऑन द रैंक है वो आप लेके आएँ। तो हम 35 ला चुके हैं और बकाया जो है उस पर कोशिश है कि हमारा अगस्त और सितंबर में जब ग्राफ्टिंग होगी, सीज़न आएगा, इस वक्त ग्राफ्टिंग की सीज़न नहीं है, तो हम जो ये पूल है कोई 250 के करीब शायद पहुँच जाए। आइडेंटिफाइड है, 3 साल से हम काम कर रहे थे इस पर, हमने आइडेंटिफाई कर दिया है ये फलां प्लांट फलां जगह खड़ा है, एक जगह नहीं है। एक प्लांट को कभी कभी ऐसे होता है कि एक जो उसके कलमे लेने के लिए हमें 100 किलोमीटर हमारी टीम जाती है। वो पहले उसने आइडेंटिफाई किया था
3 साल से हम उसको फिर देख के उसको रख के रहे हैं कि उसमें क्वालिटी भी है नहीं है, फिर हमने उसको रेक्टिफाई किया है पूरा, उसका अभी तक हमारा सिस्टम बन रहा है, उसका रिकॉर्ड है पूरा हमारा। तो फिर हम जाते हैं तो ये 3 जगहों पे जाना पड़ता है बार बार। तो अभी कुछ पूल हमारा जो मकामी है वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सारा लगा चुके हैं जो अवेलेबल इन पाकिस्तान है। बाकी चाहे पंजाब की है चाहे यहाँ की है, बाकी अभी हमारे यहाँ चांद सीड वैरायटीज़, नई वैरायटीज़ और बाहर से आने वाली वैरायटीज़, उस पर हम काम कर रहे हैं। 60 हमारी लग चुकी हैं इस वक्त तक जो मकामी वैरायटीज़ के ज़मरे में आती हैं, और 35 हमारी जो एग्जोटिक वैरायटीज़ बोलती हैं जो एब्रॉड से इंटरनेशनली आती हैं। इस तरीके काश से जिसको हम कुदरती तरीक़ा काश बोलते हैं तो कि सॉइल बायोटो का आप बेहतर करो, इसका बड़ी ज़बरदस्त ये हमारा फ्यूचर है। अगर इसमें हम नहीं जाएंगे तो कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ गई है कि ज़मींदार या तो ज़मीन बेच देगा या ज़मीन छोड़ के भाग जाएगा। तो ये मैंने किसने भेजा, अल्लाह ने भेजा, काम कौन करेगा, अल्लाह का, मेरे क्यों। आप नो नहीं करना तो मैं इनको भी कहता हूँ आप नो नहीं करना। और